तो मुझे यूटीआई था 10 इयर्स तक, फाइब्रॉयड हो गया मुझे। और डॉक्टर ने बोला, मेरे शोल्डर्स में पेन रहता था, मैं बैक के लिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर के ट्रीटमेंट कराती ही रहती थी काफ़ी सालों से। फाइब्रोमाइल्जिया, बॉडी पेन, टायर्डनेस, फटीग, मतलब मैं रोज़ मसाज नहीं कराती थी ना, तो आई कुड नॉट गेट अप एंड कुड नॉट गो टू वर्क। और उसके बाद वर्स्ट केस क्या हुआ कि मुझे बैक में इतना प्रॉब्लम हो गई, पेन हो गया कि आई कुड नॉट इवन स्टैंड अप। मैं 2-3 महीने बेड रिडन थी। डॉक्टर ने बोला इसको बेड रिडन रहो जब तक हम मेडिसिन से थोड़ा ठीक करते हैं, फिर विल डू द सर्जरी। तो मैं वहाँ तक पहुँच गई थी, आई कुड नॉट इवन गेट अप। मुझे लगा शायद मैं व्हील चेयर पर आ जाऊँगी। वहाँ से कैसे मैं यहाँ तक आई, मैंने अपने आप को हील किया, ये सारी चीज़ें डिज़ीज़ फ्री किया अपने आप को। और बताते हैं आज के वीडियो में। हेलो, आई एम पूनम मारवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? फास्टिंग मेरे लिए ऐसी चीज़ थी जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आई वॉज ए कंपल्सिव ईटर थ्रू आउट माई लाइफ। मैं खाना इतना खाती थी, सारा टाइम खाती थी, और फास्ट तो मैं रख ही नहीं सकती थी। और उसके बाद क्या होता था, मुझे वो फीलिंग कभी नहीं कि कोई मैं खाना खा के गई हूँ और खाना मैंने खाया हुआ है फुल, उसके बाद भी कोई मुझे फूड ऑफर करे ना, तो आई यूज टू से येस, मैं हमेशा खा लेती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि यार ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको कुछ ऑफर करो, नहीं खा, पेट भरा हुआ है, नहीं खा सकते। और मैं कहती ये मेरे साथ कभी क्यों नहीं होता? मैं इतना खाती हूँ फिर भी मेरा कभी ऐसे नहीं होता, नहीं मेरा पेट भरा मुझे नहीं खाना, आई विल ऑलवेज टेक, ऑलवेज। तो मेरा एक बहुत अंदर ये भी था, यार क्या कभी ऐसा दिन आएगा कोई मुझे कहेगा और मैं कहूँगी नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू ईट, आई एम फुल। वो मतलब वो एक मेरा सपना ही था। और फास्टिंग तो बहुत कोसों दूर थी। यू कैन अंडरस्टैंड, जो भी कंपल्सिव ईटर है, स्ट्रेस की वजह से खाते हैं, जिस भी, वो सब समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप 12 घंटे खा ही रहे हो, इतना खा रहे हो, यू नेवर फील फुल, यूर ऑलवेज हंग्री। और उसके बाद मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई मैरिज के बाद। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई फिजिकल लेवल पे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा था, जॉब का स्ट्रेस, फिर बिजनेसेस हो गए, तो हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो यूटीआई मेरा 10 इयर्स तक चला, काफ़ी लंबे टाइम तक। उसके बाद बहुत सारे मेरे ऑपरेशंस हुए, डिफरेंट काइंड के। कुछ अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन हुआ, हर 1-2 साल में मेरी सर्जरी हो रही होती थी। करते करते फिर मेरा बेबी जब हुआ, उसके बाद मेरे 2 अबॉर्शन हो गए, और उसमें भी, और उसके मैंने केयर नहीं किया अपना, क्योंकि आप जब सब घर संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो, साथ में जॉब कर रहे हो, साथ में हमने बिजनेस भी कर लिए, और बहुत ज़्यादा लाइफ में भाग रहे हो, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी है, इतना ज़्यादा इमोशनल भी, आप यू आर गोइंग थ्रू ए लॉट इमोशनल पेन, तो उसमें आपकी हेल्थ बहुत पीछे रह जाती है। और मुझे लग रहा था शायद डॉक्टर विल ट्रीट मी, तो मैं डॉक्टर्स के पास जा रही थी और वो दवाई देते थे। या एक बार मेरी सर्जरी भी बहुत गड़बड़ हो गई। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 10 साल हो गए, ये ट्रीटमेंट ही नहीं कर पा रहे। फिर बीच में मैंने एंडोस्कोपी कराई, तो मेरा उसमें सारा स्टमक जो था पूरा रेड था। स्टमक पेन मुझे रहता ही रहता था बचपन से, कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मेरा स्टमक पेन ना हो। पीरियड्स में मुझे बहुत ज़बरदस्त पेन होता था। तो सारी चीज़ें, उसके बाद मुझे 24-25 ईयर्स तक मेरी स्किन बहुत क्लियर थी। उसके बाद मुझे इतने पिंपल्स हो गए भर के, ये सारा स्ट्रेस हुआ, अंदर चेंज हुआ, क्या हुआ, गट की प्रॉब्लम हो गई, बहुत लंबे टाइम तक मेरे वो भी चलते रहे। तो सारी चीज़ें इतनी सारी इकट्ठी हो रही थी, हो ही जा रही थी। और जब ये सब हो रहा होता है ना, फिर और इकट्ठी होती जाती है। और क्या होता है, जब आप केयर नहीं कर रहे अपनी, और एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, तो ऐड ऑन होती जाती चीज़ें। और मुझे लग रहा था डॉक्टर ट्रीट करने पर एक पीरियड ऐसा आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर्स नहीं ट्रीट कर सकते। डॉक्टर सिर्फ आपको जो भी, मेरा एक्चुअली में मेरा जो केस है कि सप्रेस हो रही है, कोई भी चीज़ कोर से ठीक नहीं हो रही और बढ़ती जा रही थी। और जब मैंने यूटीआई का देखा कि हर बार वो डोज बढ़ा देते, वहाँ तक पहुँच गया या इंजेक्शन तक कि, और मुझे पिंपल्स के लिए भी उसने कोई एक्यूटेन कुछ दिया था, जो मैंने बाद में पढ़ा बहुत डेंजरस है लीवर के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो ये सब देख देख के ना मुझे कहीं ना विश्वास उठ गया कि मुझे डॉक्टर्स का कुछ ट्रीटमेंट मुझे नहीं कराना, मुझे अपने आप को खुद ही हील करना है, खुद ही देखना है। तो एक टाइम आया, कैसे मेरी फास्टिंग शुरू हुई मैं बताती हूँ। फास्टिंग का फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, एक वो एक्सपीरियंस है जब प्रेगनेंसी से जस्ट पहले, वो मुझे पता ही नहीं चला, वो बाद में भी, पर वो जूस फास्टिंग टाइप कुछ प्रोग्राम था जो मैंने लिया था, जिसमें वो सुबह जूस देते थे और वीकेंड पे जूस देते, पर उसमें स्टिल आई वाज ड्रिंकिंग जूसेस एवरी 2 आवर्स। वीकेंड पे आई वाज ड्रिंकिंग जूसेस। मैं बहुत भूख लगती थी, पर पूरा दिन मैं जूस तो पी रही थी, और बाकी दिन भी मैं सुबह जूस पी रही थी, पर दोपहर और शाम को मैं फ्रूट्स वगैरह सब खा रही थी। तो वो एक तरह की फास्टिंग नहीं थी, पर 3 मंथ्स में, प्रेगनेंसी से पहले, आई लॉस्ट ए लॉट ऑफ वेट।
पहली बार मतलब मैं बचपन से ऐसी थी कि मैं ठीक थी, फिट थी, हेल्दी थी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है उस एज में, तो मैं बहुत मोटी भी नहीं थी और बहुत पतली भी नहीं थी, ठीक थी। पर उसके बाद मैरिज के बाद वेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। जब प्रेगनेंसी से पहले जब मैंने लूज़ किया तो मेरे ख्याल में 80-85 पे होंगे आराम से, बहुत वेट गेन हो गया था। और मैं भी फूडी थी, मेरे हस्बैंड भी फूडी थे, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सारा टाइम खा खा के। फिर जब वो गए पुणे कुछ टाइम के लिए, तो मैंने कहा मैं वेट लूज़ करती हूँ, और मुझे ये प्रोग्राम दिखा तो मैंने लूज़ कर लिया। फिर उसके बाद भी मैं एक्चुअली मैं 85 से या उस पर 90 से मैं 74 तक जाती थी, उसके नीचे जाती नहीं थी। 70 तो मैंने देखा ही नहीं था लाइफ में, 70 जाता भी था तो वापस से 74 आ जाता। तो 74 में भी आई यूज टू लाइक वेरी स्लिम, बहुत स्लिम हो गई थी मैं, और बहुत ज़्यादा हीलिंग हो गई, और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी प्रेगनेंसी की मिरेकल जर्नी भी आप देख सकते हैं कि मैं, डॉक्टर कहते प्रेग्नेंट नहीं हो गए, नहीं हो गए। और मैंने ये फ्रूट जूस फास्टिंग करी, जो भी करा, जो भी प्रोग्राम था ज्वाइन किया, अननोइंगली मेरे सामने कुछ पैम्पलेट आया, मैंने ज्वाइन कर लिया था, मुझे फास्टिंग के बारे में नहीं पता था। और उसके 3 मंथ्स के बाद मैं आई गॉट प्रेग्नेंट, और फिर दोबारा वेट गेन हो गया, प्रेगनेंसी में मेरा 90 चला गया। उसके बाद भी मैंने एक्सरसाइज की और थोड़ा बहुत लूज़ किया, पर मेरा वेट लॉस के साथ स्ट्रगल चलता रहा। फिर मैंने कीटो डाइट की, जब कीटो डाइट की तब भी मैंने कुछ लूज़ किया, पर कीटो डाइट भी एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है, और बहुत ज़्यादा मुझे अनहेल्दी लग रही थी कि आप वही खाए जा रहे हो, फैट खाए जा रहे हो, वो सब। तो फास्टिंग मैंने पहली बार कब की, जब मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ गई थी। मैं हमेशा आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। मेरे बेटे का भी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी मैंने बहुत ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जब देखने शुरू किए सारे, तो मैं शिफ्टेड टू कि मैं हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव होम रेमेडीज़ वगैरह देखती थी, उसको भी उसी से ट्रीट कर रही थी, और थैंकफुली ही गॉट ट्रीटेड बाय दोस्त। तो मुझे बहुत विश्वास हो गया था। तो एक बार कुछ प्रॉब्लम हुई मुझे कि मेरे पीरियड्स नहीं आए, तो अब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने हार्मोनल टैबलेट्स कुछ दे दी थी, और मुझे ये था कि मुझे वो नहीं लेनी, कहीं से मुझे था कि मुझे ये नहीं लेनी, इससे सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते, मुझे नहीं। तो मैं ऑल्टरनेटिव देख रही, तो एक जगह कहीं मैंने पढ़ा फास्टिंग, पहली बार मैंने पढ़ा, और मुझे पता चला कि अगर आप फास्टिंग करोगे, तो उसमें लिखा था 3 to 5 डेज़ की फास्टिंग करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा ये, तो एग्जैक्ट लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि और मैं ज़्यादातर मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बहुत एक्सट्रीम चीज़ें करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, मेरी नेचर में है कि हर चीज़ मैं कर लेती हूँ, मतलब मैं कूद जाती हूँ और फिर देख लेती हूँ तैयार ना आ जाएगा। बिजनेस में मैंने ऐसे किया, जॉब ऐसे किया, आई जंप फर्स्ट एंड देन थिंक लेटर की, और उसके बाद थैंकफुली हर बार कुछ ना कुछ निकल ही आता है करके। तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। तो मैंने 3 डेज़ का मैंने कहा वाटर, जबकि मैंने तब तक कभी फास्टिंग नहीं, पर मैंने कहा मुझे इससे ही ट्रीट करना है। वो फर्स्ट टाइम मैंने फास्टिंग करी, और तीसरे दिन पे आते आते तक मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं गिर पड़ूंगी, बेहोश हो जाऊंगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने। वो वाटर फास्ट किया मैंने, पर 3 डेज़ किया, और थैंकफुली 3rd डे मेरे पीरियड्स आ गए। तो आई वॉज सो हैप्पी, इट वॉज लाइक ए मिरेकल फॉर मी कि मैंने सिर्फ फास्टिंग करी और ये ठीक हो गया। उसके बाद से मैंने फास्टिंग के ऊपर बहुत रिसर्च शुरू की, पर वो तब मुझे कुछ नहीं पता था। पर उसके बाद 3rd 4th डे मैंने इतना खाया 3 दिन अच्छा खासा जो वेट लॉस हुआ था वो सब गेन हो गया। उसके बाद मैंने 2-3 बार कुछ बार और ट्राई की फास्टिंग, कुछ कुछ रीज़न से, पर आई एंड अप ईटिंग ए लॉट ऑफ स्टफ। उसके बाद मैं इतना खा लेती थी कि मेरा वेट डबल बढ़ जाता था, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे करूँ, और ये चल ही रहा था सब। उसके बाद छूट गई, ये बात है काफ़ी साल पहले की बात है, 16-17 की बात है, जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, 18 की बात होगी। उसके बाद छूट गया सब ये सब। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बैक पेन चलता ही रहता था, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया मुझे, और मतलब मैं रोज़ मसाज कराती थी तभी उठ पाती थी, तो उठ ही नहीं पाती थी, वो सब भी चल रहा था। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन चल रहा था, और बैक पेन। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, एक दिन मैं उठी और मैं आई कुड नॉट गेट अप। मेरी दोनों टांगों में ऐसे होता था कि जब मैं खड़ी हो रही हूँ कोई ऐसे ना नस दबा रहा है, और मेरी चीखें निकलने शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है। और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, फियर मतलब पेन को लेके इतने पेशेंस है, इतना ज़्यादा मैं पेन बियर कर सकती हूँ। मुझे पता है अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं चीख रही हूँ पेन हो रहा है, तो मतलब वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का होगा। मतलब मैं इतना पेन बियर कर सकती हूँ कि एक बार मुझे जब सेकंड टाइम मेरा अबॉर्शन हुआ तो मैं घर पे ही थी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने कहा इसको लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन। इतना पेन मैंने अकेले बियर कर लिया, कोई नहीं था, और आई गॉट थ्रू इट। तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट भी बहुत करती हूँ जो बहुत रिस्की और बहुत डेंजरस होते हैं, कि अपने आप कर लूँ सब कुछ, बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। अब मैंने थोड़ा सा केयरफुल हो गई हूँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा मैं ऐसे एक्सट्रीम काइंड ऑफ रिस्क लेती थी। पता नहीं, मुझे अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट है, अपनी बॉडी पे, अपनी सोल पे, अपने हर सेल पे बहुत ट्रस्ट है कि
मुझे लगता है कि नेचुरल वे से हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो उसके बाद ये सब जब हुआ, ये वाला पेन जब मैं खड़ी होना शुरू हुई और मैं खड़ी ना पाऊँ, मैं किचन तक नहीं जा पा रही थी। और उस वक्त शायद 2019-20 की बात है, 19 की कोविड वगैरह का भी सीन कुछ चल रहा था कि हाँ 3 साल पहले की बात है, कोविड का भी सीन चल रहा था। मेड नहीं थी और आपको काम करना है, घर में खाना बनाना और आप गेटअप ही नहीं हो पा रहे हो। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट वेस्ट कराया। हाँ कोविड में जाके हमने टेस्ट कराए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ पीछे स्लिप डिस्क कुछ है और इसकी सर्जरी होगी। 2-3 डॉक्टर, एक डॉक्टर से पूछा, उसने बोला सर्जरी होगी और 15 हम दवाई दे रहे हैं, 1 महीने बेड रिडन, 2 महीने आप उठो ही मत, और जब ये थोड़ा ठीक होगा तो हम पेन कुछ कम होगा, कुछ होगा, तभी हम सर्जरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो उन्होंने दवाई दे दी। मैं 1 महीना बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने और चीज़ें भी ट्राई की, वो जो एक्सरसाइज कराते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करके, उससे भी कुछ नहीं हो। मतलब मेरी चीखें निकलती थी लिटरली, 3 मंथ्स ऐसे निकल गए, मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या करूँ। कर मुझे लगा मैं व्हील चेयर पे आ जाऊँगी, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा था कि सर्जरी से भी ये चीज़ें ठीक नहीं होती और ख़राब हो जाती है। और मैं ऑलरेडी, मेरे इतने एक्सपीरियंस हो चुके थे सर्जरी के और बहुत चीज़ों के, जो मुझे पता था कुछ खराब गलत भी होगी सर्जरी। उसके बाद से मुझे पता था कि सर्जरी कैन मतलब परमानेंटली डैमेज योर स्टफ ऑल्सो, योर बॉडी ऑल्सो। तो मुझे था कि मुझे सर्जरी तो किसी हालत में नहीं करानी और कुछ नहीं कराना। और एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर पे भी मैं लास्ट टाइम गई थी, तो उससे भी मैं काफ़ी 1 साल से कराई थी, मेरा ठीक नहीं हो रहा था, बस काम चल रहा था। अभी एक्सट्रीम आ गया। और उसके पहले उसी दौरान मुझे बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ, तो गए तो फाइब्रॉइड था बहुत बड़ा, गोल्फ को की साइज़ का फाइब्रॉइड हो गया। और ये सब चल रहा था इतना कुछ। फाइब्रॉइड के लिए मैं गई ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी डॉक्टर वाज ट्राइंग टू गिव मी हार्मोनल्स कुछ, कि इससे ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ रेलेवेंस ही नहीं दिखी कि ये कैसे होगा कि आप ये खा लो और आपका ठीक हो जाएगा। तो मैंने सब, फिर ये सारा कुछ इतना इकट्ठा हो गया, तो फिर मैंने सारी रिसर्च की। मैं शुरू से रिसर्च बहुत करती हूँ, पहले से ही मैं बहुत कर रही थी, बहुत रिसर्च की मैंने। तो फिर मुझे समझ में आया कॉम्बिनेशन कि मैंने एक सात्विक उसको ज्वाइन किया, सात्विक प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैंने उसको बहुत मॉडिफाई किया, कस्टमाइज किया। सात्विक मूवमेंट का मैंने पढ़ा कि कैसे आप अपने को सारा क्योर कर सकते हो। उनका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा है, आप भी देख सकते हो जाके। पर मैंने कहा ये तो मैं पूरा नहीं फॉलो कर सकती कि कोकोनट डालो आप, ये हम नॉर्थ इंडियन ऐसे खाते नहीं है। और मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर चलेगा ही नहीं। पर उसके साथ मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना उसको कस्टमाइज़ कर लिया, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ज़्यादातर अपनी कस्टमाइज़ कर लेती हूँ अपने हिसाब से, जो मैं कर सकती हूँ। मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करती। तो मैंने उसमें 2 दिन की फास्टिंग डाली। पहले मैंने उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐड करी और वो खाना शुरू किया सात्विक वाला खाना, और एशगार्ड जूस पिया 3 मंथ्स और सात्विक खाना शुरू किया। उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने फास्टिंग डाल दी। पहले मैंने 1 दिन की फास्टिंग कर डाली, फिर 2 दिन की, तो हफ्ते में 2 दिन मैं फास्ट करती। बीच बीच में फिर मैंने 3 डेज़ वाटर फास्ट किया, फिर मैंने 3 डेज़, बहुत सारे 3 डेज़ के ड्राई फास्ट किए। और फिर मैंने 1 मील ए डे भी 2-3 महीने किया। काफ़ी कुछ मैंने किया। वेट तो मेरा लॉस हो गया था एक्चुअल में, बहुत जल्दी 3 महीने में हो गया था, क्योंकि मैं आई वॉज डूइंग ए लॉट ऑफ फास्टिंग। 2-2 दिन की मैं फास्टिंग कर रही थी, फिर 1 मील ए डे भी कर रही थी। तो आई वॉज लूजिंग वेरी फास्ट। 3 मंथ्स में मैंने भी लूज़ कर लिया, मेरे हस्बैंड ने भी 40 kg लूज़ कर लिया फास्टिंग से। पर मेरा वो था कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है, सो दैट आई कैन हील माई सेल्फ कम्प्लीटली। तो मैंने 1 साल 1.5 साल बहुत रिलीजियसली कंटिन्यू किया, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करी, ड्राई फास्ट। मुझे ना फिर वो जोश चढ़ गया था कि अब मुझे ये अब फास्टिंग में मैंने बहुत सारी पढ़ी है, टॉफजी पे नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, कैसे इट हील्स योर सेल्फ, और ड्राई फास्टिंग भी कैसे हील करते। तो मैंने बहुत सारे ड्राई फास्ट किए, 1 साल 1.5 साल बहुत कुछ किया। मिराकुलसली मुझे दिख रहा था कि चीज़ मेरी बॉडी हील हो रही है, चीज़ें हील हो रही हैं। फाइब्रॉइड का पेन मुझे दोबारा नहीं हुआ, मैंने देखा। और बहुत सारी चीज़ें, फाइब्रोमाइल्जिया मेरा ख़त्म होना शुरू हो गया, मेरी बॉडी का पेन ख़त्म होना शुरू हो गया। ऐसे बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैंने कोई मसाज नहीं कराई, कुछ नहीं, एंड आई वॉज फीलिंग गुड। और मेरे ये जो मेरा पेन था बैक का, जो सर्जरी वाला, ये हील होना शुरू हो गया। थोड़ा सा वैसे हील हो गया था मैंने सात्विक वगैरह से, पर फिर ये मेरा हील होना शुरू हो गया, मतलब कंप्लीटली परमानेंटली चला गया। कैन यू बिलीव इट? मुझे समझ ही नहीं आया एक दिन, मतलब कि धीरे धीरे ये ठीक हो गया और मेरा कोई पेन ही नहीं था। अब मतलब इतना मैं वॉक कर रही हूँ, कुछ मतलब है ही नहीं, इट डजेंट एग्जिस्ट नाउ एट ऑल। मेरा शोल्डर का पेन चला गया। शोल्डर के पेन में तो मैंने एक और चीज़ भी करी कि मैंने पिलो रखना बंद कर दिया। और मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि 12 आवर्स में कंप्यूटर पे काम करती हूँ और पिछले 25 ईयर्स से कर रही हूँ। अभी भी कंटिन्यूसली मैं 12 आवर्स कंप्यूटर पे ही रहती हूँ और मेरी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ये ठीक हो गया। और मैंने पिलो हटाया, इसके लिए एक और भी चीज़ की कि मैंने पिलो के बिना सोना शुरू किया। और बहुत सारी, और बॉडी पेन ख़त्म हो गया, फाइब्रॉइड। फिर अभी मैंने दोबारा अपने सारे टेस्ट कराए, बहुत टाइम से, बहुत सालों से मैंने टेस्ट भी नहीं कराए थे कि
बहुत कुछ निकलेगा। आई वॉज स्केयर्ड और मुझे लग रहा था कि अभी भी मैंने कराया, मुझे लगा कि अब एज आ रही है, मेनोपॉज के नियर आ रहे हैं, तो थायराइड हो सकता है, ये सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने सारे टेस्ट कराए अभी, और मुझे लगा था, क्योंकि मैं बीच में कोकोनट ऑयल भी बहुत कंज्यूम कर रही थी, और लास्ट 6 मंथ से तो मैं आई वॉज ट्राइंग एक्सपेरिमेंटिंग कि मैंने इतनी फास्टिंग करी, इतना अपना हील किया अपनी बॉडी को, तब मेरी वेट ऐसे गेन नहीं होना चाहिए। और मेरी क्रेविंग्स ख़त्म हो गई बहुत ज़्यादा, जो क्रेविंग्स थी, जो मैं इतना खाती थी, और पहली बार लाइफ में किसी मुझे लोगों फूड ऑफर करते, नहीं नहीं मैं आई एम फुल, आई डोंट। मैं इतनी खुश हुई जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बोला कि नहीं मेरे को नहीं खाना, मैं फुल हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, और मेरा ईटिंग विंडो भी ख़त्म हो गया। और इतनी बार हुआ, अब तो बहुत बार होता है, पर आई वॉज सो हैप्पी जब मैंने पहली बार ऐसे बोला कि फाइनली फाइनली आई कैन ऑल्सो से दैट आई बिकम नॉर्मल। और उसके बाद अभी भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस ईटिंग थोड़ी बहुत होती है, पर मैं हेल्दी खाती हूँ, और मेरी ईटिंग विंडो ख़त्म हो जाती है 8 आवर्स की। इंटरमीडिएंट फास्टिंग तो तब से मैंने छोड़ी ही नहीं, मैं 6 आवर्स से 8 आवर्स की विंडोज़ में खाती, ज़्यादातर मैं 6 आवर्स की विंडो में ही खाती हूँ, 11 to 5 की। उसके बाद मैं खाती नहीं, बीच बीच में पर मैंने 6 मंथ लास्ट फिर एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कहा मैं सब कुछ छोड़ती हूँ और सब कुछ वो खाती हूँ जो मैं खाती थी, तो क्या होता है, क्या मेरी बॉडी एक्चुअल में हील होगी, और ये सिर्फ फास्टिंग चल रही है इसलिए। बाकी सब तो मुझे दिख ही गया था, पर मैं वेट लॉस का भी देखना चाह रही थी, क्योंकि आई डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो मैंने 6 मंथ लास्ट, आप मानोगे, पराठे खाए हैं, आलू के पराठे कंटिन्यूसली, जो जो मुझे पसंद था ना, जो जो मैं खाना चाहती थी, वो मुझे था कि मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने भर भर के खाया। 6 मंथ कुछ नहीं किया, फास्टिंग नहीं की, कुछ नहीं की, फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा। मेरा जैसे 90 से मैं 60 पे आई थी, तो 60 पे बहुत ज़्यादा, मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा सबने बोलना शुरू कर दिया, ऐसे लग रहा है कि बीमारी हो। तो मैंने 65 पे अपना इक्विलिब्रियम देखा कि हाँ वहाँ पे मैं ठीक लगती हूँ। तो इतना कुछ 6 महीने करने के बाद भी 65 से मेरा वेट 3-4 kg ही बढ़ा, और बढ़ा ही नहीं, वहाँ पे जाके भी रुक गया। और हाँ, इंटरमीडिएंट फास्टिंग मैं कर रही थी, पर आई वॉज ईटिंग एवरीथिंग, पराठे सब कुछ जो मैं पहले खाती थी, और पहले खाती थी तो मेरा वेट 10-20-30 किलो बढ़ जाता था। तो थैंकफुली तो आई केम टू नो कि फास्टिंग ने एक्चुअली हील कर दिया, मेरी बॉडी हैज़ गॉट हील्ड। अब उसके बाद अब मैंने दोबारा से फिर अब थोड़ा सा शुरू किया है कि हाँ मैं फास्टिंग भी करती हूँ, फ्रूट फास्टिंग करती हूँ, क्योंकि अब मैं नॉर्मल फास्टिंग नहीं कर रही थी, मैं फ्रूट फास्टिंग पे आ गई। ड्राई फास्ट में क्या होता है, ड्राई फास्ट में आपको बता दूँ, मेरे साथ तो ऐसे होता था, ड्राई फास्ट में वेट बहुत ज़्यादा जाता है, वाटर फास्टिंग से भी बहुत ज़्यादा। मतलब 3 दिन आप ड्राई फास्ट करोगे, आपका 6-7 kg चला जाएगा, पर 5 kg तो आराम से ही जाएगा। हाँ, 3 kg मैंने वाटर फास्ट में 3 दिन में लूज़ किया था, तो 5 kg तक मैं लूज़ कर रही थी ड्राई फास्टिंग। पर ड्राई फास्टिंग के साथ डिसएडवांटेज है कि जैसे ही आप, ईजी बहुत होती है करनी, क्योंकि आप पानी जब नहीं पी रहे हैं तो आपको भूख नहीं लगती, पर उसके बाद वेट वापस आ जाता है। ड्राई फास्टिंग के साथ मैंने तो एक्सपीरियंस किया कि इट्स वेरी हीलिंग, पर वेट लॉस के लिए अच्छी नहीं है। वेट लॉस के लिए वाटर फास्टिंग बहुत अच्छी है। फ्रूट फास्टिंग भी आप दिन में एक बार फ्रूट खा लो, वो भी बहुत अच्छी है, तो वेट वापस नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट डे हमें बहुत केयर करनी पड़ती है कि जिस दिन फास्ट किया हो कि नेक्स्ट डे हम थोड़ा लाइट रखें, ऐसे रखें कि वो वेट वापस ना आए, स्टेबल हो जाए, फिर आप कंटिन्यू करो। हफ्ते में, वीक में एक बार आप फास्ट करो, आप यू विल सी द डिफरेंस। तो ये थी मेरी फास्टिंग की जर्नी, और कैसे मैंने सब कुछ हील किया, कैसे, मतलब इट्स मिरेकल, एक्चुअली मिरेकल, कि बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी उसके गाइडेंस के, ये सब मैंने खुद किया। एक तो खुद किया, और सिर्फ फास्टिंग से किया, जस्ट फॉलोइंग फास्टिंग। मतलब इतना कुछ, बैक का पेन चला गया, मेरे बैक में कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो गई। मैं बताया ना, अभी मैंने टेस्ट कराए तो सारी चीज़ें इतनी लो आई, मैं हैरान ही हो गई। नॉर्मल रेंज जो होती है ना, नॉर्मल रेंज से भी बहुत लो, कोलेस्ट्रॉल ले लो, थायराइड के वो ले लो, सारी चीज़ें, पूरा फुल बॉडी टेस्ट कराया। आई वाज अमेज्ड टू सी माय रिजल्ट, कि इतने अच्छे रिजल्ट। तो ऐसे करती है फास्टिंग। पर हाँ, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, हर चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है आपको। कम से कम आप थोड़ा टाइम करोगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे जरूर, पर अगर आप लंबे टाइम तक कर सकते हो, रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर सकते हो, तो इट विल हेल्प यू ए लॉट। मतलब वीक में एक दिन फास्ट कर लो, अगर वाटर फास्ट नहीं तो 2 बार फ्रूट फास्ट कर लो, या एक बार से भी शुरू करो। धीरे धीरे आप देखोगे ना, फास्टिंग विल टेक ओवर यू, आपको मज़ा आने लग जाएगा, आपको दिखना लग जाएगा कि आप, यू आर गेटिंग बेटर। अब टायर्डनेस, फटीग, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, स्लीप की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं बिस्तर पे जाती हूँ और ऐसे सो जाती हूँ कि कुछ करना ही नहीं पड़ता। बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, और अब जैसे मेरा मेनोपॉज शुरू हो रहा है, आई हैव नॉट फेस्ड इवन ए सिंगल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों को हॉट स्वेट होते हैं, बहुत कुछ होता है, जस्ट बाय फास्टिंग एंड मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल। ऑफकोर्स सात्विक लाइफ स्टाइल मैंने फॉलो करना शुरू किया। उसके बाद मैंने बहुत कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मेरे स्टमक में पेन रहता ही रहता था हमेशा शुरू से, तो मैंने देखना शुरू किया कि मुझे इसके डेयरी से शायद प्रॉब्लम है, तो मैं वीगन हो गई। मैंने शुगर भी छोड़ के देखी थी 1 साल, क्विट शुगर। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इट्स ओके फॉर मी। तो मेरी बॉडी इज़ डाइजेस्टिंग शुगर वेल, बट नॉट मिल्क।
तो मिल्क के अंदर जो होती है, तो मैंने वो छोड़ी, वीगन होगी और सात्विक भी होगी, तो मेरी स्टमक की प्रॉब्लम जो इतने सालों से मतलब ज़िंदगी भर से थी वो भी सॉल्व होगी, वो भी ठीक होगी। मतलब मुझे स्टमक एक की प्रॉब्लम होती थी, बर्निंग की प्रॉब्लम होती थी, सब कुछ ठीक हो गया। तो मतलब फास्टिंग एंड देन फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस दैट आई डिड, वो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से खुद देखने पड़ते हैं, छोड़ के एक्सपेरिमेंट करके कि क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पर अगर आप और कुछ नहीं करते, अगर आप सुबह फ्रूट खाते हो, मैं आपको एक प्लान बताती हूँ, आप सुबह फ्रूट खाओ, 8 आवर्स की विंडो ले लो, 12 to 8 की ले लो या 10 to 6 की ले लो, जो भी आपको सूट करते हैं। आप सुबह उठ के फ्रूट्स खाओ, सुबह फ्रूट खाओ, ब्रेकफास्ट में फ्रूट खा लो, अगर फ्रूट के बाद थोड़ी सी भूख लग रही है थोड़ा सा सोक पीनट्स खा लो, नट्स हमेशा सोक करके खाने चाहिए। लंच में आप सात्विक रोटी, जो आप जैसे बीटरूट की रोटी बना लो, घी की बना लो, मेरे उस पे चैनल पे भी है, उसके साथ सब्जी बना के आप खा लो और सैलेड खा लो साथ में। डिनर में फिर आप सैलेड खा लो साथ में, या पनीर का सैलेड खा लो या चना सैलेड खा लो या कोई भी ऐसा सैलेड खा लो, तो आराम से। और बीच में अगर आपको भूख लग रही है, आप सोक्ड पीनट्स खा लो, थोड़े से सोक्ड नट्स खा लो, आप जीरा टी पी लो, ग्रीन टी पी लो, हर्बल टी पी लो, फ्रूट्स की टी पी लो 2-3 बार। बहुत ही अच्छा, मतलब ये प्लान ना आपको आराम से 5-6 kg अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, कोई चीट नहीं करते, कुछ नहीं करते, वीक मंथ का आराम से लूज़ कराएगा। 3 टाइम्स आप खाना खाने के बाद बस जस्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। और अगर आपने हफ्ते में एक बार फास्ट कर लिया किसी भी, तो तो ये बहुत ही अच्छा, फिर 6-7-8 kgs भी आप आराम से लूज़ कर सकते हो, 10 kgs तक भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्टार्टिंग वेट है। अगर आपने वीक में फास्ट भी कर लिया इसके साथ एक, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। वेट लॉस तो साइड में बाय प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगा, पर आपकी बॉडी जो हील होगी ना, जो आपको थैंक करेगी, फटीग चली जाती है। मेरी फास्टिंग जर्नी होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।